Bangladesh, thousands took to the streets to protest the alleged burning of dozens of Quran copies. মুসলমানদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ কোরআন পোড়ানোর অভিযোগ এনে মধ্যরাতে হঠাৎ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে डेनमार्क, स्वीडन, फ्रांस, जापान ये कुछ ऐसे देश हैं जहां पर समय समय पर इस्लाम विरोधी घटनाएं होती रहती। ये ऐसे देश हैं जहां पर माना जाता है कि वहां की सरकारें भी इस्लाम के प्रति विरोधी रवैया रखती हैं। अभी हाल ही में आपने कुरान जलाने की घटनाएं इन सभी देशों में देखी होंगी, खासकर स्वीडन के बाद डेनमार्क में, जिसको लेकर के पूरी इस्लामिक दुनिया ने इस विषय पर कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। और साथ ही साथ पूरी दुनिया ने किसी भी धार्मिक ग्रंथ को जलाने को लेकर के स्वीडन की निंदा भी की थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि स्वीडन में बाकायदा सरकार ने अनुमति दी थी कुरान को जलाने की, और शुक्रवार के दिन एक मस्जिद के बाहर कुरान जला दी गई। सुनने में आ रहा है कि दोबारा फिर से स्वीडन सरकार ऐसा कर रही। स्वीडन के बाद डेनमार्क ने भी अपने यहाँ कुरान जलाने की अनुमति दे दी। लेकिन दोस्तों, ये ऐसे देश हैं जहाँ मुस्लिम मजहब अल्पसंख्यक है, यानी कि वहाँ मुस्लिमों की संख्या कम है। आमतौर पर ये सारे देश ईसाई देश हैं। इन देशों में जब कुरान जलाए जाने जैसी घटनाएं हम देखते हैं तो उतना आश्चर्य हमें नहीं होता, लेकिन अगर हम आपसे कहें कि कोई मुस्लिम देश ही अपने यहाँ कुरान को जला रहा है या स्वयं मुस्लिम ही कुरान को जलाने लगे तो फिर आप क्या कहेंगे? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत के ही एक पड़ोसी देश जो कि एक मुस्लिम देश है, जहाँ पर लगातार मंदिर जलाए जाते हैं, हिंदुओं पर हमले किए जाते हैं। और अब वहीं से एक ऐसी खबर आई है जो आपको झकझोर कर रख देगी। स्वागत है आप सभी का द साइंटिफिक हिंदू पर, और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश की, वही बांग्लादेश जो पाकिस्तान से अलग हुआ था और जिसको आजाद कराने में भारत सरकार की ही भूमिका थी। लेकिन वक्त तो देखिए कि आज वही बांग्लादेशी हिंदुओं से सबसे ज्यादा नफरत करते हैं और पाकिस्तानियों को अपना भाई बताते हैं। बांग्लादेश की अगर बात हो रही है तो चलिए थोड़ा पाकिस्तान के बारे में भी बात कर लेते हैं। पूरा पाकिस्तान सऊदी अरब और अरब देशों को अपना पापा मानता है, लेकिन इस बार 14 अगस्त यानी जिस दिन पाकिस्तान अपने आप को इंडिपेंडेंट मानता है, अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता है, उस दिन दुबई में बुर्ज खलीफा पर सारे पाकिस्तानी इकट्ठा हुए थे कि बुर्ज खलीफा पर पाकिस्तान का झंडा दिखाया जाएगा। लेकिन अरब ने तो पाकिस्तान के साथ प्रैंक कर दिया। बेचारे देखते रहे, लेकिन पाकिस्तान का झंडा तो छोड़िए, पाकिस्तान शब्द भी बुर्ज खलीफा पर नहीं दिखा। ये देखिए क्या हुआ। हाँ जी, 12:01 हो गया, मगर दुबई वालों ने कहा है कि बुर्ज खलीफा पे पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराया जाएगा, नहीं नजर आएगा। ये औकात रहेगी हमारी। अभी पाकिस्तानी अवाम यहाँ पे नारेबाजी कर रही है, मगर बुर्ज खलीफा पे पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराया गया। अब इस वीडियो को ट्वीट करते हुए तमाम लोग ट्विटर पर लिख रहे हैं कि औकात पाकिस्तान, और कोई लिख रहा है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रैंक हो गया दुबई में। यानी इस बार तो वर्ल्ड वाइड बेइज्जती हो गई बेचारे पाकिस्तानियों की। अब आते हैं वीडियो पे। नवरात्रि हो या फिर जन्माष्टमी, बांग्लादेशी मुस्लिम अपने यहाँ हिंदू धर्मस्थलों और हिंदुओं को नुकसान पहुँचाने में कोई कमी नहीं छोड़ते। हालांकि एक समय ऐसा भी था जब बांग्लादेश में हिंदू धर्म का काफी सम्मान किया जाता था, यहाँ तक कि वहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना तक माता के मंदिर जाया करती थी। और एक बार तो उन्होंने माता ढाकेश्वरी मंदिर के लिए करीब 43 करोड़ रुपए की जमीन भी दी थी। जी हाँ, प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 2018 में ढाकेश्वरी मंदिर के लिए करीब 1.5 बीघा जमीन दान में दी थी। माना जा रहा था कि इसकी कीमत करीब 50 करोड़ टका यानी भारतीय रुपए के हिसाब से करीब 43 करोड़ थी। और उस समय पूरे साल में करीब 30,000 से ज्यादा शांतिपूर्वक दुर्गा पूजा उत्सव हुए थे। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। वहाँ के कट्टरपंथी लगातार हिंदू त्योहारों में बाधा डाल रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं और हिंदू धर्म स्थलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन एक प्रसिद्ध शेर है कि जब लगेगी आग तो आएंगे कई मका जद में, इस शहर में सिर्फ मेरा मका थोड़ी है। यही हो रहा है आजकल बांग्लादेश में। बांग्लादेश में सिलसिला शुरू हुआ था हिंदू धर्मस्थलों को आग के हवाले करने से, हिंदू मूर्तियों को तोड़ने से, और अब यही लोग अपने ही धर्म ग्रंथों को जलाने पर उतर आए हैं। आपको बता दें कि बांग्लादेश एक मुस्लिम देश है और बांग्लादेश में
कुरान की दर्जनों प्रतियों को आग के हवाले कर दिया गया है। दोस्तों, यह घटना घटी बीते सोमवार को, जहां पर दो मुस्लिम शख्स ने, जिनका नाम मोहम्मद महबूब आलम और मोहम्मद नूरुर रहमान था, इन्होंने 45 कुरान को आग के हवाले कर दिया। सोमवार को बांग्लादेशी पुलिस ऑफिसर अजबहार अली शेख ने समाचार एजेंसी AFP को बताया कि बांग्लादेश में जैसे ही इन 45 कुरान को जलाने की घटना सामने आई, इसके विरोध में हजारों लोग प्रदर्शन पर उतर आए, जिनकी पुलिस के साथ झड़प भी हुई। बांग्लादेश में जैसे ही यह कुरान जलाई गई, उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन बाद में अपनी गलती को छिपाने की कोशिश में आरोपियों ने कहा कि उन्होंने कुरान इसलिए जलाई क्योंकि वो पुरानी हो गई थी और उनमें छपाई में कुछ गलतियां थी। कुरान को जलाने वालों में पहला आरोपी एक स्कूल प्रिंसिपल है, जिसका नाम नूरुर रहमान है, और दूसरा महबूब आलम है। आपको बता दें कि पिछले कुछ महीनों से स्वीडन, डेनमार्क जैसे यूरोपीय देशों में कुरान जलाने की घटनाओं से पूरी मुस्लिम दुनिया में काफी रोष देखने को मिल रहा है। कभी स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में तुर्की दूतावास के सामने कुरान जलाया जाना, कभी बकरीद के मौके पर कुरान जलाया जाना, कभी स्टॉकहोम सेंट्रल मस्जिद के सामने कुरान जलाया जाना, और कभी स्वीडन के संसद के सामने कुरान जलाया जाना। ये ऐसी घटनाएं हैं जो लगातार दुनिया में बढ़ती जा रही हैं। तो दोस्तों, आपका क्या सोचना है? बांग्लादेश में ये 45 कुरान जलाया जाना किस ओर संकेत करता है? क्या विचार है आपके? कमेंट जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।